प्यारे बालकों, एक कविता की कुछ पंक्तियाँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे। बंजर जमीन में से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समुंदर में से भी अमृत निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो अब तक था थमा थमा सा, वह भी चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। हम अब अलंकार की कड़ी में आज समासोक्ति अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, उदाहरण भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, संक्षिप्त का अर्थ लघु छोटा सा, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, अर्थात कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ हो जाता है। वह समासोक्ति अलंकार होता है। ये महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना है, जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ होता है, वह समासोक्ति अलंकार होता है। यहाँ हम पहला उदाहरण समझने की कोशिश करें। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। ये प्रसंग पुष्प वाटिका का है, जब सीता जी गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में जाती है। और वहाँ सबसे पहले प्रथम भेंट श्री राम जी से होती है। उधर श्री राम और लक्ष्मण भी पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में आते हैं। सखियाँ सीता जी को श्री राम के बारे में बताती है, उनका दर्शन कराती है। तो सीता जी जब श्री राम को देखती है तो लोचन मग राम ही उर आनी, आँखों के रास्ते, नेत्रों के रास्ते राम जी को उर में, हृदय में धारण कर लेती है और नेत्रों के कपाट पलक बंद कर लेती है। एक तो प्रस्तुत अर्थ तो ये हो गया। और प्रस्तुत में सीता जी यहाँ प्रतीक है भक्ति का,
सखियाँ प्रतीक है एक महात्मा जी का, जो भक्ति को सद्गुरु से मिलाती है। राम जी प्रतीक है सद्गुरु का, और भक्ति सद्गुरु से जब मिलती है तो सद्गुरु को हृदय में धारण करके अपने नेत्र बंद करके ध्यान मग्न हो जाती है। तो यहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। दूसरा पद देखें हम उदाहरण, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। ये छायावाद के शिखर कवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी से लिए गई। यहाँ धरा को वधु के रूप में दिखाया गया है, तो ये प्रस्तुत है। और अप्रस्तुत में जैसे नायिका वधु, तो दोनों प्रस्तुत और अप्रस्तुत का वर्णन किया गया है। सिंधु सेज यानी प्रलय निशा, प्रलय की रात्रि को, पृथ्वी रूपी धरती रूपी वधु अपनी स्मृतियों में मान किए सी ऐठी सी रहती है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है, दोनों का वर्णन किया गया। यहाँ पर हम देखें, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई, ये भी छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक सुमित्रा नंदन पंत, उनकी एक कविता की पंक्ति है। यहाँ पर यहाँ वर्णन व प्रस्तुत में चांदनी का करते हैं और अप्रस्तुत में नायिका का वर्णन हो गया। तो नायिका की दशा देह लतासी कुम्हलाई, कृष कमजोर कोमल निर्बल, तो चांदनी का वर्णन करते हुए नायिका का अप्रस्तुत वर्णन यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी समासोक्ति अलंकार हो जाता है। प्यारे बालकों, अब अलंकार में हमारे एक अलंकार और शेष है। आपको ये देखना है कि अब आने वाले समय में हम हमारे पाठ्यक्रम में से कौन से विषय को उठाएं, कौन से पाठ को उठाएं, ताकि उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी और मिल सके। तो कृपया कमेंट के द्वारा बताने का प्रयास करें ताकि उन पर वीडियो बनाया जा सके। अन्यथा मुझे जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से मैं बना दूंगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और अब अंत में आपको अध्ययन करते रहना है, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना। शेयर करने में कौन सा आपको नुकसान होता है। हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, साथियों को लाभ पहुँचाया जा सके, तो ये भी एक भलाई का कार्य है ना, पुण्य का कार्य है। तो करना चाहिए अपने को। और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहे।